राजधानी दिल्ली समेत पूरे विश्व में 24 मार्च 2025 को वर्ल्ड टीवी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के तहत जन जन को जगाना है, भारत को 2025 तक टीवी मुक्त बनाना है। उसी के मद्देनज़र 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत टीवी जैसे घातक रोग के प्रति लोगों को जागरूकता कैंप लगाकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सादरा चेस्ट पॉलीक्लिनिक में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। सादरा चेस्ट क्लिनिक की सीएमओ डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल, डॉक्टर शैलेश, सीनियर फार्मासिस्ट अशोक गुप्ता, ममता सेठी के साथ टीबी के मरीजों ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया। वर्ल्ड टीबी दिवस के उपलक्ष्य में सादरा चेस्ट क्लिनिक में ड्राइंग कंपटीशन, बीपी चेकअप, मेडिकल कैंप, टीबी जैसे घातक रोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम में पहुंचे टीबी के मरीजों को विस्तार पूर्वक जागरूक किया गया कि किस प्रकार हम आज के समय में इन बीमारियों से लड़ सकते हैं। आज हम पूरी तरह से टीबी मुक्त भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मोमबत्तियां जलाकर एक जागरूकता संदेश भी दिया गया कि हम सभी को इस मोमबत्ती की लौ की तरह अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक करना है और टीबी को 2025 के अंत तक भारत से दूर भगाना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल और अन्य अधिकारीगणों का क्या कुछ जागरूकता संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम एक साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे वो सफल हो ही नहीं सकता। तो शादरा इसी वजह से एक अलग यूनिक रहता है कि हम मिल के काम करते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। जैसे कि सबसे आपको पता चला कि यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को होता है, सर ने बताया, और ये एक बड़ा एक पर्व की तरह से मनाया जाता है क्योंकि इससे हमें एक अवेयरनेस से हौसला मिलता है कि हमें एक दिन टीबी को दूर भगाना है। आज जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ की गई है, सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बहुत खुशी है मुझे कि आप लोगों ने पूरे मन से हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने जो डांसेस किए 2 दिन में तैयार किए मुश्किल से, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। जो टीवी चैंपियंस खड़े हुए हैं, ये हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। रात को बैठ के इन्होंने ये ड्रॉप्स बनाए हैं, मुझे पता नहीं किसी ने क्यों देखे नहीं है। ये सब ड्रॉप्स बच्चों ने रात को बनाए हैं टीबी के बारे में। तो जाने से पहले इनके साथ आप लोगों को सेल्फी जरूर करानी है। बाकी जो मेरा स्टाफ है, 100 डेज तक जितने भी कैंप हुए हैं पूरी अच्छी तरह से, पूरी निष्ठा से सबने किए हैं और इसका ये नतीजा रहा कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हमें करने को दी गई थी वो शादरा ने बहुत अच्छी तरह की है। चाहे वो एक पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग थी, चाहे एक्सरे की स्क्रीनिंग थी। मैं एक्सरे टीम के लिए भी पहले क्लैपिंग चाहती हूँ। मेरी टीबी नेट की टीम थी, सबने बहुत अच्छा काम किया। जो वल्नरेबल की रिपोर्ट मेरे सुपरवाइजर्स ने और टीबीएचबी ने दी, उनका इतना अच्छा काम था कि शादरा नंबर 1 पे नजर आ रहा है दिल्ली। कि आप लोग जो एक टीम में हो, कभी अलग हो, मिल के काम करें और अवेयरनेस की जो चीज़ें आप यहाँ सीखते हैं, टीबी के लक्षण, जिसको टीबी है उसको आगे क्या करना है, ट्रीटमेंट पूरा करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब आप एक टीबी के एम्बेसडर्स की तरह काम करें, एक राजदूत की तरह काम करें टीबी के लिए, कि जहाँ भी जाएँ टीबी का अवेयरनेस फैलाएं। ये जो बैच आपको दिया गया है, सब लोगों ने बैच लगाया है और जो कैप दी गई है, ये एक अवेयरनेस एक्टिविटी का पार्ट है। मैं साथ साथ चाहती हूँ कि एक बुक यहाँ पे हमारे पास है, इसका हम छोटा सा लॉन्च करेंगे। ये जो बुक है ये कॉमिक बुक है, इसमें टीबी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में, एक कॉमिक की लैंग्वेज में
बताया गया है, जिसमें कि ये फायदा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और ये अवेयरनेस की चीजें सीखेंगे। सबको हाँ बात है। और ये भी मुझे खुशी है बताने में कि ये जो कॉमिक बुक है इसकी स्क्रिप्ट हमारे एसपीओ सर ने खुद डिजाइन की है और ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके की कोई बुक लॉन्च की गई है, क्योंकि नॉर्मली जो पैम्फलेट मिलते थे उसमें नहीं देते थे आमतौर पे। तो हमारी कोशिश ये है कि इन सब चीज़ों से टीबी की अवेयरनेस घर घर तक पहुँचे और कोई भी ये ना कहे कि टीबी भाई कोई अछूत बीमारी है कि इससे हमें डरना है, बल्कि सबको डट के मुकाबला करना है। सबको दे दी गई है बुक, ये सबको ये बुक दे दी जाएगी, तो इसे अपने घर ले जाना है, पढ़ना है और इससे जो जो आपको लेसन मिलते हैं, जो अवेयरनेस की बातें पता चलती हैं, उसको अपने एरिया में आसपास में जो भी कोई आपको ऐसा लगता है कि टीबी मरीज है उसके इलाज में हेल्प करनी है। बिंदु मेहरा बहल है और मैं शादरा में डीटीओ हूँ। लास्ट 100 डेज से मतलब कि 7 दिसंबर से हम लगातार टीबी की एक्टिविटी कर रहे थे और इसकी टीबी एक्टिविटी की शुरुआत हमने की थी एक लॉन्च के साथ, जो कि डीएम मैडम ने खुद आके किया था और लगातार हमने 100 दिवस तक ये स्क्रीनिंग की है। ये जो स्क्रीनिंग थी वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग थी और ये बहुत अच्छी तरह करने के बाद हमने पाया कि जो एक्सरे के अंदर हमने मरीज फाइंड आउट किए हैं या बलगम में पेशेंट फाइंड आउट किए हैं, ये और किसी तरह पॉसिबल ही नहीं था। तो ये जो लॉन्च था ये बहुत अच्छी चीज़ थी मरीजों के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल सिम्टम वाले पेशेंट हैं वो तो हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन जो छुपी हुई टीबी के या लेटेंट टीबी के पेशेंट्स हैं उन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। तो आप सोचो कि करीब करीब हमने 2 से 3% ऐसे लोगों को भी ढूंढ निकाला है जिनको टीबी थी लेकिन उनको खुद ये ज्ञान नहीं था कि उनको टीबी है, और हमने उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के उनका एक्सरे करा के डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। क्या कुछ कहेंगे? आज जो सादर क्लिनिक में कार्यक्रम भी रखा गया तो उसमें अवेयरनेस के लिए, चैंपियनशिप के लिए ड्राइंग कंपटीशन हो गया या अन्य कैंप लगाए गए और एक जो पुस्तक विमोचन भी की गई, क्या उसके पीछे में? जो आज हमने 24 मार्च के रिगार्डिंग एक फंक्शन किया जो कि हमारा वर्ल्ड टीबी डे होता है और ये बहुत बड़ा दिवस माना जाता है टीबी के सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इसको हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं पूरे विश्व में। इसमें हमने हमारे टीबी चैंपियंस, टीबी के वो मरीज जो कि ठीक हो गए हैं और अब टीबी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को इंक्लूड किया और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटीज प्रस्तुत की। कुछ टीबी चैंपियंस ने डांस प्रस्तुत किए। आप सोच के देखो, ये लोग कभी टीबी के मरीज थे, जिंदगी से हौसला हार चुके थे, लेकिन आज ये ठीक होके इन्होंने न केवल ठीक हुए, अपना हौसला बढ़ाया और आज ये टीबी चैंपियन की तरह रूप में काम कर रहे हैं और मरीजों को भी हौसला दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पेशेंट्स की अटेंडेंस होते हैं वो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो टीबी एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं और अपने एरिया में जाके टीबी की अवेयरनेस फैलाते हैं, जल्द से जल्द डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने एक अवार्ड फंक्शन छोटा सा आयोजित किया गया, क्योंकि जो मेरी एनटीईपी की और एमसीडी की टीम है 100 डेज तक ये लोग दिन रात हमारे साथ लगे रहे। दिन में ऐसा नहीं कि एक ही कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया, कभी कभी तो 2 या 3 कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज किए और ये कैंप हमने ना केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बल्कि मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशंस एरिया में जाके, स्लम्स में, यहाँ तक कि प्रिजन्स में भी हमने ऑर्गेनाइज किए और हमने बहुत सारे इसमें से पेशेंट्स निकाले। तो ये हौसला बढ़ाने के लिए आज हमने उनको एक अवार्ड सेरेमनी की। और जो मेरे टीबी के स्टाफ के अलावा भी ऐसे कुछ लोग थे जो वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े, आशा वर्कर्स या दूसरे वॉलंटियर्स, जिनको कि सिर्फ एक ही जिद थी कि हमें टीबी को भारत से मिटाना है, तो इसलिए हमने एक अवार्ड फंक्शन का भी आयोजन किया। वर्ल्ड टीबी डे जैसा कि आप जानते हैं हमारे चेस्ट क्लिनिक शादरा में आज मनाया गया, बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया है। हम लोगों ने ये सिर्फ किसी एक जने का एफर्ट्स नहीं है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सीएमओ मैम का थैंक्स करना चाहूंगी, जो हम सबको इतना प्रोत्साहित करके और आगे रखती है कि हमारा टीम का एक एक मेंबर, चाहे वो एनटीईपी का हो, हमारी चेस्ट क्लिनिक शादरा का हो, सीसीएस का हो, हमारी पीएचआई टीम, सभी मिलके, हमारी स्पोर्टिव टीम, सभी मिलके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैडम ने बताया, किसी एक आदमी से संभव नहीं है। जिस तरह की 1882 में रॉबर्ट कॉक ने जब ये माइक्रोबैक्टीरियम का डायग्नोज किया था, उस टाइम तब हमने वर्ल्ड टीबी डे की शुरुआत की थी और तब से लेके आज तक लगातार ये वर्ल्ड टीबी डे हम मना रहे हैं। और इस वर्ल्ड टीबी डे में हम यही प्रण लेते हैं कि जितने से जितने केस हम डायग्नोज करें और हम इस इन्हें टीबी को भारत को टीबी मुक्त बना सके। हम चाहेंगे कि जो 100 डे प्रोग्राम है इसका एक मैसेज कम्युनिटी तक जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर के सही समय पे अपना इलाज लें, जिससे हम उसको टीबी मुक्त कर सके और जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको हम पूरा कर सके।
तो इसके लिए मैं यही चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि टीबी के लक्षण क्या हैं। सादर टेस्ट क्लिनिक की तरफ से जैसे इस प्रकार से अभियान चलाया गया तो क्या कुछ कहेंगे, कितना अप्रिशिएट है? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। मैं पूरे प्रोग्राम में रहा हूँ, इस प्रोग्राम में 100 डे प्रोग्राम में रहा हूँ और पिछले 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। शाहदरा क्लिनिक का ये एफर्ट्स है, सबसे बहुत बढ़िया एफर्ट्स है और इससे हम चाहते हैं कि इस तरह के सारे एफर्ट्स हों, जिससे हमारा दिल्ली टीबी फ्री हो जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले लोग बाग टीबी से डरते थे, लोग बाग इलाज नहीं कराते थे, लोग बाग महसूस करते थे कि टीबी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो अब थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं और ये जागरूकता की जानी चाहिए ताकि लोग बाग में ये विश्वास हो कि टीबी एक क्योरेबल है, टीबी डायग्नोसेबल है और टीबी का अगर इलाज किया जाए 9 महीने करीब है, 9 महीने करीब 6 महीने करीब अलग अलग है। और पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चलता रहना चाहिए और ताकि हमारा भारत टीबी मुक्त हो सके। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और मेरे को सौभाग्य मिला इसमें ज्वाइन करने का। बहुत अच्छा, मतलब बारमन मैडम इतना मतलब इसमें वो पार्टिसिपेट करती है कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ा जा सके। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जन जन की एक पुकार, टीबी मुक्त हो भारत हमारा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।